एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जा रहा होता है कि कैसे विलन्स आजकल बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। उनके और हीरोज के बीच पावर लेवल का फर्क काफी बढ़ चुका होता है। इसी वजह से सब लोगों ने मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाई होती है ताकि वो लगातार सारे विलन्स को एक दूसरे से अलग रख सकें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हीरो ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहां पूरी सिचुएशन बताई जा रही होती है। हमें पता चलता है कि गंगा माउंटेन विला पूरी तरह से ट्वाइस के क्लोन से भर चुका होता है, जिन्हें टोगा ने डुप्लीकेट किया था। यही हाल कॉफिन इन द स्काई का भी होता है। उन टोगा के क्लोन्स की वजह से कॉफिन का वेट बहुत बढ़ गया होता है, जिससे वो अब समुद्र में गिरने के लिए तैयार होता है और बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डबी की हीट एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही होती है और सिर्फ 100 सेकंड्स में वो क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचने वाला होता है। उसकी तरफ दो हीरोज बढ़ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि इंजीनियम और शोटो तोदोरो की होते हैं। दूसरी ओर शिगारकी और देखू के बीच एक कंप्लीट डेडलॉक बन चुका होता है। इसके अलावा ऑल फॉर वन लगातार शिगारकी की तरफ बढ़ रहा होता है। सबको पता होता है कि अगर इन दोनों का मेल हो गया तो हीरोज की हालत बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि उनके पास बैकअप के लिए कोई और हीरो नहीं है। हमारे हेड कमांडर त्सुकोची और ला ब्रवा जो ये सब नोटिस कर रहे होते हैं, दोनों ही बहुत चिंता में होते हैं। लेकिन तभी सबके सामने ऑल माइट आ जाता है। ऑल माइट को देखकर त्सुकोची कहता है, तुम तो पावरलेस हो, तो लड़ोगे कैसे? जिस पर ऑल माइट मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो ज्यादा, मैं आखिर ऑल माइट हूँ, यहाँ आ गया हूँ तो कुछ ना कुछ कर ही दूंगा। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में दिखाया गया था। मेलिसा शील का बनाया हुआ आर्मोर, जिसे ऑल माइट ने खुद के लिए बनवाया था। उसे पता था कि ऑल फॉर वन की जिंदगी में सबसे बड़ा इनकन्वीनियंस अगर कोई रहा है तो वो ऑल माइट ही है। इसलिए अगर कोई उससे लड़ने वाला है तो वो और कोई नहीं बल्कि ऑल माइट ही होगा। ऑल माइट रेड राइड का इस्तेमाल करते हुए सीधा ऑल फॉर वन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे उसके आर्मोर का 66% हिस्सा डैमेज हो जाता है। ऑल फॉर वन कहता है, तुम हमेशा यही करते आए हो, शुरू में एक बड़ा ब्लास्ट करते हो ताकि सब डर जाए। ऑल माइट के पास इस समय कोई भी पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पावरलेस होकर आगे बढ़ रहा होता है। वो देखू और कामिनारी के पावर को मिलाते हुए ब्लैक विप जैसी स्टील वायर्स का इस्तेमाल करता है, जिनसे वो कामिनारी की इलेक्ट्रिक शॉक ऑल फॉर वन के अंदर पास कर देता है। इसके बाद ऑल माइट कई क्लास 1 के पावर्स जैसे देखू का स्मैश और सेलोफेन का स्किल यूज करने लगता है। वो लगातार ऑल फॉर वन पर हमले कर रहा होता है ताकि शिगारकी के पास पहुंचने से पहले उसे रोक सके। साथ ही वो ऑल फॉर वन की इंसल्ट भी कर रहा होता है। ये सुनकर ऑल फॉर वन गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर से ऑल माइट को जोर से पीछे फेंक देता है। ऑल माइट बहुत दूर जाकर गिरता है और एक पल के लिए लगता है कि शायद अब उसकी बैंड बच गई है, लेकिन ऑल माइट इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। ऑल फॉर वन उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ समय बर्बाद करने आया हूँ? अगर चाहता तो तुम्हें यही छोड़कर जा सकता था। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि तुम्हारे जैसे कचरे को डिब्बे में डाल दूं बिना खुद को कोई नुकसान पहुँचाए। वो आगे कहता है, ये सूट किसी भी हालत में तुम्हें तुम्हारी लिमिट तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ऑल माइट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो पिंकी नाम के पावरफुल एसिड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो ऑल फॉर वन को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है। इस डैमेज से बचने के लिए ऑल फॉर वन रिवाइंड का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे उसकी एज और भी कम होने लगती है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां यंग ऑल माइट नाना शिमुरा से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि उसे बदला नहीं चाहिए, वो एक सिंबल ऑफ पीस बनना चाहता है जो लोगों के डर और अंधकार को मिटा सके। आज वही मोमेंट फुल सर्कल बन चुका होता है, जहां ऑल माइट पूरी तरह पावरलेस होता है, लेकिन फिर भी लड़ने के लिए तैयार है। वो याद करता है कि कैसे उसने देखू में खुद को देखा था और खुद में देखू को। इसके साथ ही वो स्टेन के साथ हुई अपनी बातचीत को भी याद करता है, जहां स्टेन ने उसे उसकी असली पहचान की याद दिलाई थी। और ये सब याद करते ही ऑल माइट खड़ा हो जाता है। वो हमें समझाता है कि जितना ज्यादा डैमेज वो ऑल फॉर वन को देगा, उतना ही ज्यादा रिवाइंड तेजी से होगा, ताकि ऑल फॉर वन अपनी बॉडी को जल्द से जल्द रिस्टोर कर सके। उसका मकसद बस यही होता है कि किसी भी तरह ऑल फॉर वन को समय में बहुत पीछे ले जाए और उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे। वही दूसरी तरफ ऑल फॉर वन ऑल माइट को हंसते हुए देख सोच रहा होता है, ये बंदा तो पूरी तरह पागल हो गया है। और तभी ऑल माइट बहुत सारी पावर इकट्ठा करता है और वो कहता है, अब हम लोग पूरी पावर से काम तमाम करने वाले हैं। वो टेंटकोल और फ्रॉपी की पावर का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स के बीच में ऑल फॉर वन को थकाना और उसकी बैंड बजाना चाह रहा होता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका पावर सोर्स धीरे धीरे कम हो रहा होता है।
इसलिए वो अनिमा की 2 बर्ड्स को किसी काम के लिए भेज देता है। तभी उसके सामने ऑल फॉर वन आ जाता है, जो उस पर हल्के फुल्के अटैक्स करने लगता है ताकि अपनी एनर्जी बचा सके। लेकिन जैसे ही ऑल माइट वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, ऑल फॉर वन एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे ऑल माइट किसी तरह बच तो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ऑल फॉर वन मजे लेते हुए कह रहा होता है, देखो अब पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम अब वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। लेकिन ऑल माइट जवाब देता है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं असल में क्या हूँ। अगर मेरे अंदर की लाइट बुझ भी जाए, लेकिन वो किसी और को रोशनी दे दे, कहीं भी उजाला फैला दे, तो वही काफी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओयामा एक विलन कुनिएदा से लड़ रहा होता है। कुनिएदा की पावर प्लांट्स जनरेट करने की होती है और वो टाटारस से भाग निकला हुआ होता है। उसने आए हुए 32 में से 31 हीरोज की बैंड बजा रखी होती है और सिर्फ एक ओयामा बचा होता है जो अभी भी लड़ रहा होता है। ओयामा बिना अपने बेल्ट के अपनी लेजर का फोकस नहीं ला सकता, इसलिए वो भी बहुत मुश्किल में होता है। हमें फैट गम भी दिखाया जाता है जो पैरों के नीचे टंगा हुआ होता है, और क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, वहाँ के फूल बहुत हेल्दी और मोटे हो जाते हैं। कुनिएदा बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फ्लावर देखा होता है जो उसने खुद बनाया होता है। वो कहता है कि जैसे ही ये फ्लावर्स बड़े होंगे और इनका पॉलन फैलेगा, तो एक बहुत बड़ा चेन रिएक्शन शुरू होगा जो सबकी बैंड बजा देगा। ओयामा सोच रहा होता है कि वो क्या कर सकता है। वो अपने बचपन के उस मोमेंट को याद करता है जब उसे पहली बार बेल्ट मिली थी। वो सोचता है कि कैसे वो हमेशा दूसरों की लाइट के बहुत पास रहा है और अब समय है खुद उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके और स्ट्रॉन्ग बनने का। फिर वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और बहुत ही पावरफुल लेजर बीम्स फायर करने लगता है। कुनिएदा उसका मजा ले रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, इनविजिबल गर्ल पीछे से आ जाती है और ओयामा की लेजर को रैप करके उस पर एक जबरदस्त अटैक करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाए जाते हैं अनिमा के बर्ड्स जो ऑल माइट की तरफ उड़ रहे होते हैं। ऑल माइट की लाइट जो अब तक सब तक पहुंच चुकी होती है, वो दुनिया में उजाला फैला रही होती है। अनिमा के बर्ड्स उससे जुड़ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ऑल माइट की एनर्जी लाइन वापस आ गई है और उसके अंदर फिर से पावर इकट्ठा होने लगती है। फिर वो ओयामा की पावर ट्विंकलिंग यूज करता है और बहुत ही पावरफुल लेजर अटैक करता है। हालांकि कैपेसिटर्स ओवरलोड हो रहे होते हैं और बैटरी लो होती जा रही होती है, फिर भी ये अटैक काफी शानदार होता है। उसने स्टार एंड स्ट्राइप का अटैक कॉपी करने की कोशिश की होती है ताकि वो ऑल फॉर वन को एक जगह पर रोक सके। वो ईयरफोन जैक की पावर भी इस्तेमाल करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने बारी बारी से कई पावर्स का इस्तेमाल किया। इनविजिबल गर्ल जैसा मटेरियल कॉपी किया, टेंटकोल की पावर यूज की और थंडरबोल्ट का भी इस्तेमाल किया ताकि वो इस सिचुएशन में ऑल फॉर वन को फंसा सके। पर ऑल फॉर वन लगातार अटैक पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी ऑल माइट एक और अटैक करके ऑल फॉर वन के हाथ को फंसा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्चा जो अपनी दादी के साथ टीवी देख रहा होता है। वो पूछता है, ये बंदा कौन है जो स्क्रीन पर है? उसकी दादी कहती है, हमें नहीं पता बेटा, ये किसी दूसरे देश की लड़ाई है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है कौन जीते या हारे। लेकिन उस बच्चे के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो ऑल माइट को सपोर्ट कर रहा होता है। तभी कांट स्टॉप ट्विंकलिंग का लेजर नीचे गिर जाता है और हरक्यूलिस की पावर भी कम होने लगती है। ऑल माइट भी अब कांटे छानते में तैयार हो रहा होता है। ऑल फॉर वन भले ही अब ज्यादा यंग दिख रहा होता है और थोड़ा ग्लो कर रहा होता है, फिर भी ऑल माइट की बैंड बजा रहा होता है। लेकिन तभी वो हिल नहीं पा रहा होता और हमें पता चल जाता है कि अगर कोई हिल नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्टेन का काम है। स्टेन को देखते ही ऑल माइट समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो एक बार फिर पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है और ऑल फॉर वन पर अपना मुक्का बरसाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ओयामा को देखते हैं जो इनविजिबल गर्ल को देखने में कामयाब हो जाता है। इनविजिबल गर्ल इस सिचुएशन के बाद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि वो कैसे दिखाई दे रही है, और क्योंकि उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, इसलिए उसका मानना होता है कि ओयामा की पावर अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब ये दोनों मिलकर वहाँ पर कुनिएदा के सारे प्लान्स को डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी इनविजिबल गर्ल उससे पूछ रही होती है, क्या तुम्हारा पेट इतना सब कुछ संभाल भी पाएगा? यानी तुम इतने लंबे टाइम तक नेवल लेजर यूज भी कर पाओगे? जिस पर वो कहता है, आज मेरा यूए में आखिरी दिन है, तो मैं आज कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप इस एनिमे के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।